आज हम प्रधानमंत्री जन धन योजना दैट इज पीएमजेडीवाई के बारे में बात करेंगे, जिसने 28 अगस्त 2025 को अपने 11 साल पूरे किए हैं। यह सिर्फ एक स्कीम नहीं है, यह वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोग्राम है, जिसने भारत के लगभग हर घर तक बैंकिंग पहुंचाई है। इसके बारे में डिटेल में बात करें तो 2014 में लॉन्च प्रधानमंत्री जन धन योजना हर भारतीय स्पेशली बैंकिंग सर्विस से वंचित लोगों को बैंकिंग तक यूनिवर्सल एक्सेस प्रोवाइड करने के एक बोल्ड मिशन के साथ डिजाइन किया गया था। यह केवल अकाउंट ओपन करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि जीरो बैलेंस अकाउंट, रुपे डेबिट कार्ड्स, इंश्योरेंस, पेंशन और सीमलेस डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर दैट इज डीबीटीज के थ्रू लोगों को एम्पावर करने का भी एम रखती है। मनी लैंडर और इनफॉर्मल क्रेडिट नेटवर्क की ग्रिप तोड़कर यह स्कीम लाखों गरीब परिवारों के लिए लाइफलाइन बन गई है और उन्हें शोषणकारी फाइनेंशियल ट्रैप से मुक्त कर रही है। प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंडर 2014 से 56.2 करोड़ से ज्यादा अकाउंट्स ओपन किए गए, जो 2015 में सिर्फ 15 करोड़ से एक मैसिव लीप है, जिससे यह दुनिया का लार्जेस्ट फाइनेंशियल इंक्लूसिव ड्राइव बन गया है। भारत में लगभग 100% परिवारों और 90% से ज्यादा अडल्ट्स के पास बैंक अकाउंट है, जिससे देश के हर कोने में बैंकिंग पहुंच गई है। महिलाओं के पास इनमें से 56% अकाउंट है, जो उन्हें अपने परिवार के फाइनेंशियल डिसीजन लेने के लिए सशक्त बनाते हैं। रूरल और सेमी अर्बन में 37.5 करोड़ अकाउंट्स खोले गए, जिन्हें 16.2 लाख बैंकिंग करस्पॉन्डेंट मतलब बैंक मित्र द्वारा सपोर्ट किया गया है, जो गाँवों के दरवाजों तक सर्विस लाते हैं। जन धन अकाउंट में टोटल राशि 2.68 लाख करोड़ रुपीस है, जो 2015 से 17 गुना ज्यादा है। इसके अलावा 38.7 करोड़ से ज्यादा रुपे कार्ड इशू किए गए हैं, जिससे यूपीआई ट्रांजैक्शन में वृद्धि हुई है और भारत की डिजिटल इकोनॉमी मजबूत हुई है। पीएम जन धन योजना के रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट की बात करें तो इसका गहरा असर है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर दैट इज डीबीटी या इंश्योर करते हैं कि एलपीजी, पेंशन और कोविड रिलीफ पेमेंट की सब्सिडीज डायरेक्टली बेनिफिशियरीज तक पहुंचे, मिडिलमैन को खत्म करे और करप्शन को कम करे। 2016 में हुई नोटबंदी और कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान जन धन अकाउंट्स ने लाखों गरीब परिवारों को रैपिड कैश ट्रांसफर संभव बनाया, जो एक फाइनेंशियल लाइफलाइन के रूप में काम कर रहा था। पीएम जन धन योजना माइक्रो इंश्योरेंस के लिए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जैसी स्कीम्स और पेंशन के लिए अटल पेंशन योजना से भी लिंक है, जो इनफॉर्मल वर्कर्स को एक बेसिक सेफ्टी नेट प्रोवाइड करता है। आज 99.9% गांवों में 5 किलोमीटर के दायरे में एक बैंक शाखा, करस्पॉन्डेंट या इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक आउटलेट है, जो रूरल इंडिया के फाइनेंशियल इंक्लूजन की दिशा में एक बड़ी छलांग है। इसकी चुनौतियों की बात की जाए तो अपनी सफलता के बावजूद पीएम जन धन योजना को चैलेंजेस फेस करना पड़ रहा है, जिनको एड्रेस करना जरूरी है। कुछ अकाउंट डोरमेंट मतलब निष्क्रिय पड़े हुए हैं, जिनका यूज केवल अकाउंट ओपनिंग के लिए किया जाता है, रेगुलर ट्रांजेक्शन के लिए नहीं। कई अकाउंट होल्डर्स अभी भी माइक्रो फाइनेंस या इनफॉर्मल लैंडर्स पर निर्भर है, क्योंकि फॉर्मल लोन लेना मुश्किल है। छोटे शहरों और गांवों में स्मार्टफोन की कम पहुंच और कम डिजिटल लिटरेसी डिजिटल बैंकिंग के बेनिफिट को सीमित करती है। फाइनेंशियल लिटरेसी एक और बाधा है, क्योंकि कई लोग पीएम जन धन योजना से लिंक्ड इंश्योरेंस और पेंशन स्कीम से अनजान है, जिससे वे लॉन्ग टर्म एम्पावरमेंट से वंचित रह जाते हैं। इसके अलावा अकाउंट्स का यूज अक्सर सेविंग या इन्वेस्टमेंट के बजाय सब्सिडीज के लिए किया जाता है, जिससे उनकी इकोनॉमिक पोटेंशियल सीमित हो जाती है। ये चैलेंजेस हमें याद दिलाते हैं कि अकाउंट ओपन करना तो बस पहला कदम है। मेन गोल यह इंश्योर करना है कि हर कोई इन अकाउंट्स का पूरी क्षमता से इस्तेमाल कर सके। बात करें कि पीएम जन धन योजना के लिए आगे क्या है, तो फ्यूचर डोमेंट अकाउंट्स को अवेयरनेस कैंपेन के थ्रू और रेगुलर ट्रांजैक्शन को इनकरेज करने के लिए इंसेंटिव्स के थ्रू रिवाइव करने में पीएम जन धन योजना अकाउंट्स को माइक्रो क्रेडिट और स्मॉल लोन से लिंक करके क्रेडिट एक्सेस को एक्सपैंड कर एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दे सकता है। लोकल लैंग्वेज कैंपेन और कम्युनिटी आउटरीच के थ्रू फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ावा देने से लोगों को सेविंग्स, इंश्योरेंस और पेंशन्स को समझने में मदद मिलेगी। वॉइस बेस्ड या एआई ड्रिवन बैंकिंग टूल्स जैसी टेक्नोलॉजी का लाभ उठाकर स्मार्टफोन के बिना या लो डिजिटल लिटरेसी वाले लोगों के लिए यह गैप कवर किया जा सकता है। जन सुरक्षा स्कीम को एक्सपैंड करके सोशल सिक्योरिटी को ग्रो करने से यह इंश्योर होगा कि इनफॉर्मल वर्कर्स को इंश्योरेंस और पेंशन कवरेज प्राप्त हो। फाइनली, बढ़ते जनधन बैलेंस को स्मॉल सेविंग स्कीम्स, म्यूचुअल फंड्स और अदर फाइनेंशियल प्रोडक्ट से कनेक्ट करने से सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा मिल सकता है, जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ को गति मिल सकती है। इन स्टेप्स के साथ पीएम जन धन योजना बैंकिंग से आगे बढ़कर फाइनेंशियल एम्पावरमेंट और इंक्लूसिव ग्रोथ का ट्रू इंजन बन सकता है। पीएम जन धन योजना के 11 साल पूरे होने पर
यह वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फाइनेंशियल इंक्लूजन इंसेंटिव्स के रूप में उभर रही है, जिसने सब्सिडीज डिलीवर करने के तरीके में बदलाव लाकर वंचित परिवारों को सशक्त बनाया। लेकिन यह जर्नी यहीं खत्म नहीं होती। फाइनेंशियल लिटरेसी, टेक्नोलॉजी और क्रेडिट एक्सेस पर फोकस करके पीएम जनधन योजना अपने अगले दशक में और ज्यादा पोटेंशियल को अनलॉक कर सकता है।